प्रेतों के 16 अध्याय 16 जहाँ से भी आए हैं अब बचन के ध्यान से सुनेंगे, थोड़े सुने और अच्छा से सुनेंगे तो जीवन में काम देगा। न तो आते रहिए झोला पोती लेके और बाइबल लेके और जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, आत्मा में दिल में बसाएंगे नहीं, जब तक परमेश्वर के नहीं जानेंगे। वचन सुनते सुनते बंधन टूटेगा, विश्वास के साथ सुनेंगे तब। पौलुस और सिलास बंद गृह में, ठीक है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। क्या कर रहा है पौलुस? जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली आत्मा, उसमें दुष्ट आत्मा थी, उसमें घुस के और काम करता था, ठीक है, उसमें घुस के काम करता था, वो नाम जाना जाता था। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कमा लाती थी। हालेलुया। कुछ कमा लाती थी। भावी कहने वाले एक दुष्ट आत्मा उसमें घुसा हुआ था। जैसे मान के चलिए भगत लोग, उसमें दुष्ट आत्मा घुस जाता है। कमाई किससे होता है? दुष्ट आत्मा से होता है। तो एक पौलुस और सिलास था, प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। रास्ता में एक दासी मिली। हम लोग अगर जाएंगे तो हम भी बोलेंगे दासी है, परमेश्वर का मानता है, पर उसमें दुष्ट आत्मा था। अब भावी कहने वाले एक आत्मा था उसमें, ठीक है। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी। वो दूर से दुष्ट आत्मा दास को पहचान लेता है। जिसमें दुष्ट आत्मा रहेगा दूर से अपना दास को पहचान लेगा, जिसमें दुष्ट आत्मा रहेगा। जैसे भी ले हैंड होता है तो दुष्ट आत्मा देखते हैं, अभी देखिए वो दुष्ट आत्मा वो पहचान रही है, वो जानती है, ठीक है। और कोई भी हो, कहीं भी लैंड होगा, वो दुष्ट आत्मा दूर से ही चिल्लाने लगेगा, क्योंकि पहचानता है भावी कहने वाला एक दुष्ट आत्मा था। इसी तरह से पौलुस और सिलास को नजदीक आके चिल्लाने लगा, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पौलुस और सिलास दास था, परमेश्वर के वचन सुनाता है। ये नहीं कि दूसरा बात सुनाता था, नहीं, परमेश्वर का वचन सुनाता था। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उस घड़ी निकल गई। वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। हालेलुया। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। पौलुस जो था वो दुख हुआ। दुष्ट आत्मा जिसमें था, भावी कहने वाले एक दुष्ट आत्मा थी, उसमें दुष्ट आत्मा था और बहुत दिन तक लोग देखने से दुखी होता था पौलुस और सिलास। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, पौलुस और सिलास उस दुष्ट आत्मा से कहा, किससे बोला? पौलुस भावी जो कहने वाले था दुष्ट आत्मा, उससे बोला, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, उस शरीर में से निकल जा। कौन बोला? पौलुस और सिलास। और वह उसी घड़ी निकल गई। दुष्ट आत्मा उसी घड़ी क्या हुआ? निकल गया। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, हमारी कमाई की आशा
जाती रही। और दुष्ट आत्मा जिसमें से कमाता खाता था, अगर उसमें से निकाल देंगे तो कमाएगा कहाँ से? उसको ही फिर बाद में कोई जाएगा जो उसको करीब, जो दुष्ट आत्मा के करीब जो ढोलक ढाल जो बजाने वाला था, वो व्यक्ति का किया चौक में प्रधानों के पास खींच ले गया। दुष्ट आत्मा जिसमें निकाल दिया था पहलूस सिलास, और दुष्ट आत्मा के भागने से उसका दुकान बंद हो गया। उसी से कमाता खाता था, भाभी कहने वाला दुष्ट आत्मा से, और निकाल दिया। पहलूस और सिलास को एक चौराहे पे पकड़ के ले जाके बांध दिया। बीच चौराहे पे क्या किया? उसको बांध दिया और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। और उन्होंने फौजदारी के हाकिमों के पास ले गया और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। भूत सबको निकाल रहा है, एक एक करके सभी को भूत निकाल रहा है। ये मेरे नगर में आके पूरा हलचल मचा रहे हैं। अभी लोग मसीह के लोग अगर दुष्ट आत्मा को निकालना गलत बात है कि सही बात है? अगर दुष्ट आत्मा से कोई भी व्यक्ति पीड़ित है उसको निकाल देंगे तो गलत तो नहीं है। फिर वो बोला कि मेरे दुकान को बंद कर दिया, अब इसे एक सिपाही के पास ले जाके, एक राजा के पास ले जाके हवाले कर दिया। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मनाना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हमें रोमियों के लिए ठीक नहीं है। बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा मसीह के व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, तो यीशु मसीह का मान लो, तेरे जीवन सुधर जाएगा, तेरा जिंदगी बदलाव हो जाएगा। ऐसा बात बता रहे हैं। कौन बता रहा है? वहाँ के जो व्यक्ति रहने वाले थे, जिसको दुकान बंद हुआ था, वो बोल रहा है कि तुम मान जाओ, तो हम लोग नहीं मान रहे। ऐसा बात बता रहा है, वो नहीं माना। अभी जो मसीह में लोग आते हैं उसको बताया जाता है कि नहीं, तुम विश्वास करो, चोरी छोड़ो, बेविचार छोड़ो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, अच्छा बात बोलो, ये सब तो बताया जाता है। पर इस बताने से वहाँ पे क्या हुआ? गांव के लोग चिढ़ पड़े, दुखी हो गए। ये नया भाषा बोलता है, नया कहानी कहता है, हम इसको से तो दम तंग आ चुके हैं, हमसे नहीं होगा। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हकीमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, चाबुक मारने की आज्ञा दी। मतलब बता रहे थे पौलुस और सिलास को बांध के उसको सब कपड़ा फाड़ दिया और बोला कि इसको हम आज्ञा देते हैं, इसको तुम मारो। वहाँ के जो राजा था बोल रहा है कि इसको हम आज्ञा देते हैं, तुम इसको मारो, और उसको मारने लगा। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। हालेलुया। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। समझ रहे हैं? बहुत उसको मारा और उसको जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? जेल में। हे प्याम देखिए, बहुत बेत लगवा कर उन्होंने बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकी से रखना। मतलब दरोगा जो था वहाँ पे बोल रहा है कि इसको जेल में डाल दो और चौकस रखना कि भागे ना, नजर उस पे लगैले रहना। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रख और उनके पाँव काठ में ठोक दिया, जेल में बंद भी कर दिया। उसको पाँव में क्या हुआ? कांटी कील ठोक भी दिया, जेल से भी बाहर न निकले। ऐसा दुख उठाना पड़ता है मसीह व्यक्ति को। इसको कांटी पैर में ठोक दिया और जेल के अंदर था, कांटी ही पैर में ठोक दिया।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कौन कौन आप लोग भी अगर दुख में पड़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं? करते हैं? नहीं, सीधे फोन कर देते हैं, ओ भैया दीदी ऐसा ऐसा बात है। आप प्रार्थना नहीं करते हैं। इसको गोड़ में कील ठोक दिया गया, काटी ठोक दिया गया और क्या कर रहा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहा है। गोड़ में ठुका गया तो ये भजन गा रहा है कि परमेश्वर तो कॉल नहीं किया, परमेश्वर तू आजा, तेरे दास के तू भेज दे। वो नहीं किया, भजन किया और प्रार्थना किया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। क्या हुआ? सिलास और पौलुस रिहा हो गया, वो छूट गया। क्यों छूट गया? प्रार्थना करने से और भजन करने से। तो हम क्यों नहीं वैसा करेंगे? कठिनाई में आते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और वर्शिप करेंगे, एक गाना बजाएंगे। अभी तो आपको याद नहीं हुआ, गाना बजाइए परमेश्वर के लिए। आप लोग का जब भी अगर परीक्षा में पढ़ते हैं, आप वर्शिप करिए, वचन को पढ़िए, बाइबल लीजिए, बाइबल आपका चंगाई है। छुटकारा पाना है तो नहीं पाना तो फिर आइए और जाइए। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हालेलुया। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गया है, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अपने आप को मार डालना चाहा। अगर जेल में बंद हो और राजा कह दिया था कि तुम इसमें चौकस करके देखना, नजर से नजर इसको भिड़ा के देखना, ये भाग न पाए, अगला को भूत न निकाले, वे सबके धर्म बदलने के लिए आ रहा है, उस पे तू नजर करना। पर प्रार्थना किया था और भजन गाया था परमेश्वर का, किए जो कील था वो सब पूरा बंदीगृह पूरा हिला दिया, द्वार खुल गया। सिपाही था वो घबरा गया, बोला ओह कहाँ गया ये कैदी चोर, कहाँ गया? सब उसमें था। ये बोला कहाँ गया? अपने आप से तलवार उठा के और गर्दन को काटना चाहा। काटा नहीं, काटना चाहा। राजा पूछेगा ये चोर डाकू कहाँ गया, तो हम क्या बताएंगे? ये सुख समाचार सुनाने वाला कहाँ गया, तो हम क्या बताएंगे? अपने आप से वो गर्दन काटने के लिए चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। कांटी भी ठोक दिया था पौलुस सिलास को, भागा नहीं, जेल में था पर रिहा हो गया था, जेल से बाहर आया था तो उसी थाना में उसी जेल में, पर बाहर आ गया था। पर बता रहा है कि तू अपने आप से काट मत, मैं यही हूँ। ऐसा क्यों बोला? वो बचाने के लिए चाहता है। मसीह का जो व्यक्ति होता है मारने के लिए नहीं चाहता है। जो ओरिजिनल मसीह होता है वो ऐसे तो पूजा करवे करते हैं सब।